भाई इन भीम वालों को कोई ये बता दो, भीम के भाई मीम नहीं थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करके बोल रहा हूँ, यदि इनमें दम है आए इधर दिल्ली देहात क्षेत्र में, फिर देखो इनको क्या मिलता है। स्वागत होगा जूते और चप्पलों से, जूते और चप्पलों की मालाओं से। पहले इनकी कागज भी मिले, इनकी मीटिंग के सबूत भी मिले। इन्होंने कहा कि भाई देखो हम अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, तो एक काम करो। इन्होंने एक स्लोगन गढ़ा, जय भीम जय मीम। और सनातनी हिंदुओं में से जिनको ये लोग, हम नहीं कहते ना हम मानते, लेकिन ये खुद कहते हैं भाई तुम तो दलित हो, ये तुम्हारे को नीच बोलते हैं, ये तुम्हारे को वाल्मीकि बोलते हैं, तुम्हारे को फलाना बोलते हैं, ढिमकाना बोलते हैं। ऐसे हमारे सनातन हिंदुओं को बरगला करके ये अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं ये सनातन हिंदुओं को कमजोर कर सके और हमारे एक मुख्य वर्ग को, जो हमारे भाई हैं, उनको तोड़ करके, हमारे से अलग करके, अपने साथ मिला करके अपने उस मिशन को अंजाम दे सके। जब श्री राम मंदिर के निर्माण का जब फैसला जब आया था, तो ये कह रहा था, मेरी नानी न्यू कह रही थी अक मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के उसमें नहीं रह सकता। आज यो गुजरात में जाकर न्यू कह रहा है और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, यदि हमारी सरकार गुजरात में आ जाएगी हम आपको राम मंदिर की फ्री में तीर्थ यात्रा करवाएंगे। तो इस कपटी कालनेमी को पहचाने जनता, गुजरात की जनता बहुत समझदार है, बहुत समझदार। वे इसका खावेंगे भी, इस पर लेवेंगे भी, और बाद में इसका मार के नला तो कहते चल यहाँ से। अरे ये तो वो आदमी है जिसने निर्भया के दोषी को, जब वो जेल से बाहर आया तो इसने सिलाई मशीन और 10,000 रुपये दिए। अरे बहन बेटियों की सुरक्षा करने से तो तुम गए और तुम बलात्कारियों की जिंदगी बेटर बनाओगे। आप दिल्ली देहात के किसी भी गांव में आप चले जाइए, 3 दिन में एक बार पानी आता है पीने का, 3 दिन में। और उसके लिए भी हमारी माताएं बहनें सारी रात मोटर चला चला करके देखती रहती, पानी आया पानी आया। पानी कभी रात को 2 बजे आता, कभी 3 बजे आता, कभी पूरी रात जगने के बाद आता भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। हिंदुस्तान में पहले से ही गजवाए हिंद के बारे में चर्चाएं हो रही थी और लगातार आप इस मामले पर लगातार रिपोर्टिंग भी देख रहे थे। लेकिन अब एक नया जो है वो ट्रेंड चालू हुआ है और लगातार आपने देखा होगा देश के अंदर ये कहकर के हिंदुओं को बांटा जा रहा है कि दलित जो है उनके ऊपर ज़्यादातर अत्याचार हुए हैं और आज वो दलित जो हैं वो बौद्ध बन जाएं और बौद्ध धर्म की दीक्षा लें। और सिर्फ दीक्षा लेने तक की बात नहीं है, बल्कि उनको शपथ दिलाई जा रही है कि हिंदू देवी देवताओं को वो ना माने। और इसके साथ साथ इन सभी का जो नेतृत्व करने वाले हैं वो बन रहे हैं, उनका नया चेहरा सामने आ रहा है। राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी से मंत्री थे, उनको यहाँ से जिस तरीके की शपथ की वीडियो वायरल हुई उसके बाद इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र पाल गौतम को स्टार प्रचारक घोषित कर दिया एमसीडी चुनाव में। तो क्या एमसीडी चुनाव में इससे कुछ असर पड़ेगा? और जिस तरीके का वो एजेंडा लेकर के चल रहे हैं उस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे से जुड़े हुए हैं राव सतवीर जी और राम त्यागी जी। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इन लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहें कि किस तरीके से ये दोनों ही लोग जो हैं इस क्षेत्र के अंदर एक्टिव होकर के भगवाधारी के नाम से यहाँ से प्रसिद्ध हैं और तमाम उन विषयों पर अपनी राय रखते हैं जो कि इस समाज के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए, राष्ट्रहित के लिए जरूरी है। आप हमारे साथ बने रहिए। राव सतवीर जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका। राव सतवीर जी, ये बताइएगा कि ये कहना कि हिंदुस्तान जो है वो अब हिंदू अल्पसंख्यक होने वाले हैं हिंदुस्तान के अंदर, इस स्टेटमेंट पर राजेंद्र पाल गौतम के क्या क्या कहेंगे आप? जय हिंद, भगवाधारी सब पे भारी। और जो राजेंद्र पाल गौतम कह रहे हैं उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सनातनी हिंदू ना कभी मिटा है ना कभी मिटेगा। हजारों साल से प्रयास हो रहा है। शांति दूत अलग अलग मुखौटे पहन के आते हैं और सनातनी हिंदुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये पहले भी आक्रांता थे, आज भी आक्रांता है और आगे भी आक्रांता ही रहेंगे। आज वो राजेंद्र पाल का मुखौटा पहन के आए हैं। आम आदमी पार्टी का असली चेहरा हिंदुस्तान की जनता के सामने आ रहा है। इन लोगों ने जो देश को बर्बादी की गर्त में ले जाने का जो एक एजेंडा चला रखा है वो अब देश की जनता समझ चुकी है। और जो हिंदुस्तान के सनातनी हिंदू है ना, सनातनी जो हिंदुत्व की जीवन शैली जी रहे हैं, वो इनको वो मज़ा चखाएंगे कि इनको नानी याद आ जाएगी अपनी जो है। तो राजेंद्र पाल गौतम को जो आम आदमी पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है, एक तरफ इस्तीफा लेना, मंत्री पद से हटाना और दूसरी तरफ स्टार प्रचारक बनाना, तो ये क्या दोहरा रवैया दिखाता है? केजरीवाल की नीतियां शुरू से ही देश को बर्बाद करने की रही है, क्योंकि उन्होंने आम आदमी को, जो गरीब आदमी है, जो रोज़ 300 रुपये कमा के अपने बच्चों का पेट भरता है, उन लोगों को फ्री के सपने दिखा के, फ्री का झांसेबाज है, उनको फ्री के सपने दिखा के उनके साथ में खिलवाड़ किया है, उनको धोखा दिया है। एक गरीब आदमी की आत्मा को दुखी किया है इन्होंने, क्योंकि 200 रुपये का लालच दिया, 300 का दिया, वो इनके परिणाम नहीं जानते। मैं आज केजरीवाल को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये जो कर रहे हैं देश के लोगों के साथ में, उनको इनकी
जो इनका जो अंत होगा, इनका जो हश्र होगा, उससे वो अनभिज्ञ हैं उस चीज़ से। तो सतवीर जी, आप लगातार क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जो है वो मीटिंग करते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके बीच भी क्या रोष है, उनमें भी गुस्सा दिखाई देता है जब इस तरीके की चीज़ें सामने आती है तो? केजरीवाल जी अगर दिल्ली देहात के, नजबर दिल्ली देहात के लोगों के सामने आ गए तो उनको जूतों की माला पहना के और जूते मार के यहाँ से निकालेंगे वो लोग जो है। अभी आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को, जिन्होंने स्टार प्रचारक बनाया राजेंद्र पाल गौतम को? डूब मरना चाहिए। जिस यमुना को साफ करने की बात करते थे केजरीवाल, उस यमुना में जाके राजेंद्र पाल गौतम को डूब मरना चाहिए। राम त्यागी जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। राम त्यागी जी, ये बताइएगा कि हिंदुस्तान में ये कहना कि हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक होने वाले हैं और कुछ ही सालों के अंदर वो सब कन्वर्ट होकर के बौद्ध धर्म अपना लेंगे, इस तरीके के स्टेटमेंट जो आम आदमी पार्टी के नेता दे रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब विनाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसी प्रकार से इस राजेंद्र पाल गौतम की बुद्धि जो विपरीत हो चुकी है और ये अपने विनाश की तरफ अग्रसर है। सच्चाई ये है कि सनातन को और सनातनियों को ना तो इस भारत राष्ट्र से कोई मिटा सका, ना ही कोई मिटा सकेगा। लेकिन जैसा कुकर्तव्य कर रहे हैं, सनातन धर्म के ऊपर जिस प्रकार से प्रहार कर रहे हैं, और आपने अभी जो बताया स्टार प्रचारक जो इनको बनाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा ये, आखिरी कील। तो वो लोग शपथ दिला रहे थे, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले वीडियो उनकी वायरल हुई थी, वो कहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है इनको आप मत मानिए, गौरी गणेश शंकर को मत पूजिए। इस तरीके की जो शपथ दिलाना सामूहिक रूप से, इस पर क्या कहेंगे? वे पाप के भागी हैं। देखिए, हम सनातनी बचपन से जब से पैदा हुए हैं तब से मैं पढ़ता आ रहा हूँ कि सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। और इन ब्रह्मा विष्णु महेश से जो भी कोई पंगा लेता है, जो भी कोई इनसे अड़जता है, चाहे वो दानव हो, असुर हो, या इनके जैसा कोई पापी हो, फर्जी हिंदू के छदम वेश में कोई कपटी काल नेमी हो, उनका सर्वनाश निश्चित है। हाथ आज बंद रखेंगे क्या? स्टार्ट। तो जो लोग ये शपथ दिला रहे थे, उनके शपथ दिलाने पर भी जो लोग हैं वो तब तक मामला जो है दब गया था, लेकिन अब जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर अब हिंदू जो हैं उनका राज नहीं होगा, बौद्ध की तरफ सब लोग बढ़ेंगे और 2025 तक का हमारा लक्ष्य, कम से कम 10 करोड़ जो है हिंदू कन्वर्ट होकर के बौद्ध धर्म अपना लेंगे। क्या ऐसा ही होता दिखाई देगा, या फिर जो है इनके सिर्फ ये मंसूबे जो हैं वो सिर्फ मन में ही रह जाएंगे? भाई, पहली बात तो उस बेवकूफ़ से कोई ये पूछे कि जो बौद्ध थे, बौद्ध भगवान जो थे वो कौन थे? वो भी तो सनातन हिंदू थे। उन्होंने तो कभी देवी देवताओं को गाली नहीं दी, उन्होंने तो अपनी तपस्या करी, अपनी भक्ति करी। आप बौद्ध भगवान की पुरानी प्रतिमाएं आप उठा करके देख लीजिए, प्रॉपर तिलक और जनेऊ उनके कंधे के ऊपर मिलेगा आपको। लेकिन आज ये छदम वेश में और बौद्ध के नाम पे जिस प्रकार से सनातनियों को तोड़ने का और उनको भटकाने का जो ये कार्य कर रहे हैं अपनी सड़ी हुई राजनीति और अपने सड़े हुए मंसूबों के अंतर्गत, वो इनको आने वाले समय में बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी। भगवान का बुद्ध के बारे में कोई हमारे किसी ग्रंथ में भी क्या इस तरीके का मेंशन है कि सनातन धर्म में उनका अवतार हुआ था, ऐसा कुछ? भाई साहब, आप गीता जी का, श्रीमद् भगवत गीता का आप अध्याय नंबर 4 पढ़िए। अध्याय 4 में जिक्र आता है बौद्ध भगवान का, उनको विष्णु का अवतार बताया गया है, आप पढ़ के देखिए। भगवान बुद्ध अगर विष्णु के अवतार है तो सनातन धर्म में तो कोई फिर उनको अलग मानता नहीं है कि बौद्ध धर्म में जो लोग पहले भी कन्वर्ट हो रहे थे तो ये नहीं माना जाता था कि वो कन्वर्ट होकर के अलग हो गए, चाहे जैन बने या बुद्ध बने। लेकिन अब ये इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि हिंदू छोड़ करके, हिंदू धर्म जो है वो छोड़ करके उसकी शपथ दिलाया जाना, इससे क्या गलत मैसेज पूरे देश में जाता है? बिल्कुल गलत मैसेज पूरे देश में जाता है। देखिए, बौद्ध भगवान जो थे उनका पहला नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ से जब उनको वैराग्य जब उत्पन्न हुआ और वो वहाँ से अपनी तपस्या करने के लिए चले गए, फिर बोध गया में जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारी चीज़ें वो इन्होंने शायद पढ़ी भी नहीं होंगी इतनी डिटेल में। लेकिन जिस प्रकार से ये बौद्ध के नाम के ऊपर सनातन हिंदुओं को, सनातनी हिंदुओं से लड़वाने का जो कार्य कर रहे हैं अपने सड़े हुए मंसूबों को लेकर के, अपनी गंदी राजनीति को लेकर के, ये बहुत खतरनाक सिस्टम है। और मैं निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से अपने देश की सरकार से, अपने कानून व्यवस्था संभालने वाले सभी माननीय न्यायाधीशों से, माननीय न्यायालयों से कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम जो है वो काफ़ी चर्चा पे रहा था उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान। अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की है राजेंद्र पाल गौतम से और उन्होंने कहा है कि हम मिल करके जय भीम जो है वो मिशन को आगे बढ़ाएंगे और बौद्ध धर्म की ओर जो है वो बढ़ेंगे। क्या भाई, इन भीम वालों को कोई ये बता दो, भीम के भाई मीम नहीं थे। और भीमराव अम्बेडकर की बात, अरे भाई, ये केवल अपना एक इन्होंने स्लोगन चला रखा है, आपने देखा होगा, सुना होगा, ये जय भीम जय मीम करते हैं। किससे फायदा हो रहा है उसको?
स्वामी प्रसाद मौर्य को कौन पूछ रहा था उत्तर प्रदेश में? अब जब वहां पर उसको कुछ अपना दिखाई नहीं दे रहा तो ठाली आदमी बोला ठाली से रहने से तो मैं गोबर भी खा लूंगा। वो अब गोबर खाने के काम कर रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से कुछ जो है वो फायदा होगा क्या यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम को, या फिर जो है उनके जनता जो है वो पहचान गई है दोनों का ही चेहरे? नहीं, राजेंद्र पाल गौतम को फायदा होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम पहले अकेला 100 जूते खाता, अब दोनों मिलके 50-50 खाएंगे। ये फायदा होगा। आम आदमी पार्टी जो है वो लगी हुई है लगातार, गुजरात इलेक्शन के दौरान भी काम कर रही है और हिमाचल में भी दावे कर रही है। ऐसे में दिल्ली में एमसीडी चुनाव चल रहे हैं, उसके अंदर स्टार प्रचारक बनाए जाना, क्या फ़ायदा होगा आम आदमी पार्टी को स्टार प्रचारक बनाए जाने से, या फिर दिल्ली के जो हिंदू हैं वो और ज़्यादा जो है पहचान गए हैं और नुकसान इससे हो सकता है उनको? देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने पहले छदम वेश में फ्री का झांसा दे करके इन झांसेबाजों ने दिल्ली की जनता को भरमा करके अपने भ्रम जाल में और एक प्रकार का माया जाल इन्होंने रचा, और उस माया जाल के चलते दिल्ली की भोली भाली जनता को इन्होंने फंसा लिया। लेकिन अब जनता जागरूक हो रखी है, और जागरूक इसलिए हुई है क्योंकि दिल्ली में रहने वाले सनातन हिंदू आए दिन कहीं ना कहीं इनकी वजह से हर प्रकार का जुल्म, हर प्रकार का अत्याचार, हर प्रकार के हमले सह रहे हैं। कभी हमारे मंदिर टूटते हैं, कभी सनातनी हिंदुओं के सरों में गोली मार दी जाती है, कभी सरे बाजार तलवारों से काट दिए जाते हैं। रही सही कसर इस राजेंद्र पाल गौतम जैसे 10-10 हज़ार सनातन हिंदुओं का एक साथ धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। तो अब सनातन हिंदुओं को पता चल गया भाई, वो काल नेमी आ गया, काल नेमी आ गया, मारीच का बेटा काल नेमी। तो गाँव में वोट लेने के लिए जब ये लोग जाएंगे तो क्या स्वागत होगा? स्वागत होगा, और लेकिन स्वागत ये निराला होने वाला है। स्वागत होगा जूते और चप्पलों से, जूते और चप्पलों की मालाओं से, उनसे स्वागत होगा। जनता अब जागरूक हो रखी है, और इनको इनकी असली सूरत मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करके बोल रहा हूँ। यदि इनमें दम है, आए इधर दिल्ली देहात क्षेत्र में और मांगे वोट, और फिर देखो इनको क्या मिलता है। तो अरविंद केजरीवाल जो है वो गुजरात में अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, मंदिरों पे आपने देखा होगा बड़े बड़े टीका जो लगाए हुए दिख रहे हैं, और इधर उनके जो मंत्री हैं वो हिंदू विरोधी जो शपथ दिला रहे हैं। तो ये जो है वो क्या आपस में जो है अलग अलग एजेंडा लेकर के चल रहे हैं? भाई वो केजरीवाल वो झूठा आदमी है जो पहले ये बयान देता है कि जब श्री राम मंदिर के निर्माण का जब फैसला जब आया था तो ये कह रहा था मेरी नानी न्यू कह रही थी अक मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के उसमें नहीं रह सकता। आज यो गुजरात में जाकर न्यू कह रहा है और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, यदि हमारी सरकार गुजरात में आ जाएगी हम आपको राम मंदिर की फ्री में तीर्थ यात्रा करवाएंगे। तो इस कपटी कालनेमी को पहचाने जनता, गुजरात की जनता बहुत समझदार है, बहुत समझदार। वे इसका खावेंगे भी, इस पर लेवेंगे भी, और बाद में इसका मार के नलात कहते हैं चल यहाँ से। वो कह रहे हैं कि मेरा जो जन्म है वो भी जन्माष्टमी पे हुआ है, और मैं अत्याचार को, भ्रष्टाचार को जो ये गुजरात के अंदर हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार था उसको निपटाने के लिए मेरा जन्म हुआ है। यो राक्षस है, राक्षस। इसका जन्म चाहे कभी भी हुआ हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि यो राक्षस है। तो पंजाब के अंदर भी जिस तरीके से वादे क्या किए गए थे वैसा कुछ दिल्ली में भी जो है वो दो वादे थे वो दिखाई दिए ग्राउंड पे क्या वैसा? भाई यहाँ दिल्ली में है क्या, मिला क्या यहाँ पे? यहाँ ना पीने का पानी है, ना यहाँ सड़कें हैं, ना यहाँ कोई वैसी न्याय व्यवस्था है। सब कुछ इसने बेड़ा गर्क करके धर दिया, टोटल बेड़ा गर्क कर दिया। आप दिल्ली देहात के किसी भी गांव में आप चले जाइए, 3 दिन में एक बार पानी आता है पीने का, 3 दिन में। और उसके लिए भी हमारी माताएं बहनें सारी रात मोटर चला चला करके देखती रहती, पानी आया पानी आया। पानी कभी रात को 2 बजे आता, कभी 3 बजे आता, कभी पूरी रात जगने के बाद आता भी नहीं। वो तो कह रहे हैं कि मतलब सनातन समाज जो है या सरकार जो है वो घबराई हुई है दिल्ली मॉडल से। दिल्ली मॉडल अगर जो है सिंगापुर तक ना पहुंच जाए, अलग अलग देशों में हमारी तारीफ हो रही है, लोग देखने के लिए आ रहे हैं, ऐसा दिल्ली मॉडल हमने बनाया है। भाई सनातन समाज घबराया हुआ तो है इससे, क्योंकि जिस प्रकार से छदम वेश में इसकी जो वे करतूतें जो निकल करके जो सामने आ रही हैं, आपकी जानकारी के लिए तो संगम विहार में सनातनी हिंदू बच्ची को गोली मारी गई सरेआम। कौन है जिम्मेवार इसका, इसने क्या एक्शन लिया? अरे ये तो वो आदमी है जिसने निर्भया के दोषी को जब वो जेल से बाहर आया तो इसने सिलाई मशीन और 10,000 रुपये दिए कि नहीं दिए? बताओ, ये तो वो लोग हैं। आप इनसे कैसे क्या उम्मीद करते हो कि ये न्याय करेंगे या जनता का भला करेंगे? उसकी ज़िंदगी मतलब बेटर बनाने के लिए मतलब बलात्कारियों की ज़िंदगी बेटर बनाएंगे अभी ये? अरे बहन बेटियों की सुरक्षा करने से तो तुम गए और तुम बलात्कारियों की ज़िंदगी बेटर बनाओगे? अखलाक के लिए भी पैसे देने गया था, 1 करोड़ देने के लिए गया था। हमारे यहाँ बगल के गांव में, यहाँ पर दोराड़ा गांव में गए, शहीद सैनिक हमारे शिव कुमार शहीद हुए, बलिदान हुए देश के लिए। उनके घर आज तक ना आया हो, आज तक। 1 करोड़ की तो बात छोड़ दो, 1 करोड़ तो रेंट चाहिए ही नहीं, ऐसे पाप की कमाई चाहिए भी नहीं।
लेकिन ये तो एक बार संवेदनाएं दुख प्रकट लिखा था कि 1 करोड़ मिलेंगे शहीद, कोई भी अगर शहीद होता है दिल्ली सरकार 1 करोड़ देगी। भाई आप एक काम करो, दोराड़ा गांव है, सैनिक का नाम शिव कुमार है, उसके भाई का नाम राजकुमार है, और वे 3 भाई थे, अभी 2 हैं। 2 जो थे वे भी सेना में से पेंशन आए हुए हैं, उनके पिताजी भी भूतपूर्व सैनिक हैं, मतलब पूरा परिवार फौजियों का है। और दिल्ली के अंदर दोराड़ा गांव एक ऐसा गांव है जो सबसे ज़्यादा सैनिक है, जिस गांव में सबसे ज़्यादा सैनिक है दिल्ली के अंदर। लेकिन उस गांव में जाकर के आप बूझ लेना क्या उसने क्या भलाई की है, क्या नहीं किया। उसका तो अंतिम संस्कार भी भाई डीजल डाल के हुआ उस सैनिक का। राम त्यागी जी, ये बताइएगा कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है दिल्ली के अंदर भी, गुजरात के अंदर भी, हिमाचल के अंदर भी, क्या मूड क्या दिखाई दे रहा है जनता का इस बार? मूड वही है, भगवाधारी सब पर भारी। भगवा के साथ जनता, भगवाधारी सब पर भारी। ये देश सनातनी हिंदुओं का है, ये देश सनातनी संस्कृति को मानने वालों का है, ये देश भारत राष्ट्र सनातन धर्म और सनातनी संस्कृति की रक्षा सुरक्षा और इसके सेवा और कल्याण के कार्य करने वालों का है। तो राज उन्हीं का होगा जिनका ये देश है। वो कह रहे हैं देश सेकुलर है, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी है। सेकुलर शब्द कहाँ लिखा, मेरे को ला करके दिखाइए पहले। वो कहते हैं संविधान में लिखा है बाबा कौन साहब। से संविधान में लिखा है, दिखाओ तो सही। सेकुलर शब्द कहाँ है? कह रहे 1971 में जुड़वाया था इंदिरा गांधी ने। भाई मैंने तो नहीं देखा आज तक, मैंने नहीं देखा। तो मानते भी नहीं? किस लिए माना? मैं सनातनी हिंदू यार, मेरे को क्या पता सेकुलर क्या है। सेकुलर भाई वो अपने आप को सेकुलर वो कहता है जिसको ना हिंदू से मतलब है, ना इस देश से मतलब है, ना सनातनी संस्कृति से मतलब है। उसको किसी से मतलब नहीं है, उसको केवल अपने से मतलब है, खाना और हगना और इस देश के अंदर रायता फैलाना, उसको वो बोलता है अपने आप को सेकुलर। तो अब जो है चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और तमाम जो लोग हैं वो एक राय जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वोट डाल सकें, तो उन लोगों के लिए कोई संदेश ऐसे देना चाहिए? बिल्कुल संदेश देना चाहूँगा। चाहे चुनाव गुजरात का हो, चाहे चुनाव हिमाचल प्रदेश का हो, चाहे चुनाव दिल्ली का हो, मैं इस देश की समस्त जनता से दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप इलेक्शन में उसी का सिलेक्शन करें जो भारत राष्ट्र सनातन धर्म और सनातनी संस्कृति के लिए काम करता है, जो आपके लिए काम करता है और आपके क्षेत्र के लिए काम करता है। थोड़े दिन के पोस्टर बैनर होर्डिंग वालों से और ये फ्री के झांसा देने वालों से सावधान रहना, नहीं तो ये आपके जो फ्री में जो आपको लगता है ना, उसकी कीमत आपके बच्चों का भविष्य होगा। राम त्यागी जी, एक अंतिम प्रश्न मुझे मेरा है कि जिस तरीके से आपने सुना होगा इससे पहले कन्वर्जन जो है वो ईसाई का और मुस्लिम वाले उसमें बात आती थी और उस पर चर्चा होती थी, लेकिन ये जो बौद्ध धर्म वाला है इस पर चर्चा नहीं होती थी देश के अंदर। लेकिन अब जो है ये ट्रेंड बना है और ये कहा जा रहा है कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र जो बनाने की बात हो रही थी उस पर तो सरकार ने बैन लगाया और PFI पे बैन लगा, लेकिन ये जो है ये मिशन चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। क्या ये भी सोचने का विषय है और हिंदू समाज को इस पर जागरूक होने चाहिए? देखिए बिल्कुल सोचने का विषय है। जब PFI के ऊपर बैन लगा और जब ये बात पकड़ी गई थी कि भाई 2047 तक इनका राष्ट्र को ये जो इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो इन्होंने एक वो नारा जो दिया था गजवाए हिंद का, उस नारे के अंतर्गत इन्होंने पहले इनकी कागज़ भी मिले, इनकी मीटिंग के सबूत भी मिले। इन्होंने कहा कि भाई देखो हम अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, तो एक काम करो। इन्होंने एक स्लोगन गढ़ा, जय भीम जय मीम। और सनातनी हिंदुओं में से जिनको ये लोग, हम नहीं कहते ना हम मानते, लेकिन ये खुद कहते हैं भाई तुम तो दलित हो, ये तुम्हारे को नीच बोलते हैं, ये तुम्हारे को वाल्मीकि बोलते हैं, तुम्हारे को फलाना बोलते हैं, ढिमकाना बोलते हैं, ऐसे हमारे सनातन हिंदुओं को बरगला करके ये अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं ये सनातन हिंदुओं को कमज़ोर कर सके और हमारे एक मुख्य वर्ग को जो हमारे भाई हैं उनको तोड़ करके हमारे से अलग करके अपने साथ मिला करके अपने उस मिशन को अंजाम दे सके। भारत सरकार को इनके इन मंसूबों के ऊपर बहुत जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं की तो इसके परिणाम बहुत भयंकर आने वाले हैं। भीम और मीम का जो एजेंडा है या झंडा उठाने वाले ये लोग भी PFI के एजेंडे पे ही काम कर रहे हैं। भाई ये भारत राष्ट्र और सनातन धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं और उसको हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं कुल मिला के। तो लगातार राम त्यागी जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, तमाम हिंदू समाज के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। इनका यही कहना है कि MCD चुनाव जो है वो नज़दीक है, ऐसे में स्टार प्रचारक जो राजेंद्र पाल गौतम को बनाया गया है उससे आम आदमी पार्टी को फ़ायदा तो नहीं होने वाला है बल्कि खासा नुकसान होने वाला है और ऐसी स्थिति बनेगी कि दिल्ली के अंदर तो वो वोट मांगने के लिए गाँव देहात में घुसना भी उनका मुश्किल हो जाएगा। आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।